आदाब। मैं हाशिम फिरोजवादी आपका इस्तकबाल करता हूं अपने खूबसूरत प्रोग्राम जिसका उन्वान है, जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है कुछ शेर उनके लिए। जी हाँ, कुछ शेर उनके लिए। मैं आज इस वक्त हमारे बीच हमारे साथ जो मौजूद हैं, आप जो जिन शौरा कराम जिन कवियों को सुनाएंगे उनके नाम कुछ इस तरह से। जनाब मलिक ज़ादा जावेद साहब जो लखनऊ से हैं लेकिन फिलहाल वो दिल्ली में मुकीम है। उन्हीं के साथ एक ऐसे नाम हिंदी कविता गजल का एक नाम जनाब चिराग जैन साहब जो दिल्ली से हैं। जब मैं चिराग जैन साहब का जिक्र करता हूं, जब उनका नाम मेरे सामने आता है तो मुझे अपने एक शेर याद आता है। वो जो मुझको चिराग कहते हैं, वो जो मुझको चिराग कहते हैं, उनसे कह दो कि आफताब हूं मैं। जी हाँ, एक ऐसा चिराग जो सिर्फ नाम का चिराग, लेकिन कविता और शायरी के नाम पर वो एक आफताब है, वो एक सूरज है। मुझे चिराग जैन साहब का भी एक शेर याद आता है कि किसी अपने के ताजा घाव हो तो, किसी अपने के ताजा घाव हो तो नमक भी एक दफा मरहम लगे है, नमक भी एक दफा मरहम लगे है। और चिराग जैन गजल का शेर यूं भी कहते हैं, किसी की मजबूरियों के घुटने कभी टिके तो ये याद रखना, किसी की मजबूरियों के घुटने कभी टिके तो ये याद रखना, जहां दबाया था हसरतों को वहीं बगावत पनप रही है। ये चिराग जैन जो एक ऐसा नाम, कवि सम्मेलन कविता के नाम पर एक ऐसा नाम जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मौजूदा वक्त में चिराग जैन ने शायरी पर, कविता पर बहुत मेहनत की है और बहुत काम किया है। मैं तो यूं कहूंगा चिराग जैन साहब के लिए उनकी जो अवार्ड यूं तो चिराग जैन साहब के ये जो चिराग जब इस दुनिया में आया, जब ये चिराग पैदा हुआ, जब ये कवि पैदा हुआ तो 27 मई 1985 को दिल्ली में इनको जो अवार्ड्स मिले, जिनको सम्मान मिले, विश्व हिंदी सम्मान तंजानिया में, हिंदी गौरव सम्मान न्यूयॉर्क में, इस तरह के तमाम अवार्ड्स, तमाम सम्मान चिराग जैन साहब के हिस्से में आए। चिराग जैन साहब ने जो अदब में काम किया, जो कविता के नाम पर जो काम किया है, उसमें मुझे मुख्य जो खास किताबें उनकी याद आती हैं। कोई यूं ही नहीं चुभता, यकीन जानिए ये शायर या कवि ही महसूस करता है। कोई यूं ही नहीं चुभता, ओस जागो फिर एक बार, पहली दस्तक दूसरी दस्तक छूकर निकली है बेचैनी। जी हां, मैं जानता हूं आप बेचैन हो रहे हैं जनाब चिराग जैन साहब और जनाब मलिक ज़ादा जावेद साहब को सुनने के लिए आप बेचैन हैं, लेकिन आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक। आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, कुछ ऐसी आरजू है तेरे इंतजार की। जी हां, जाहिर सी बात है, आपके जो इंतजार है, आप जो वेट कर रहे हैं उन शायर, उन कवियों को सुनने के लिए, लगातार आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स मुझे ये बता रहे हैं आप इस प्रोग्राम से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। देखिए, चिराग जैन साहब को बुलाओ तो एक शेर, उनका एक अछूता सा शेर, जब हम चिराग जैन को पढ़ते हैं तो चिराग जैन यूं भी कहते हैं कि रावण के व्यक्तित्व में कुछ तो होगी बात, रावण के व्यक्तित्व में कुछ तो होगी बात, जिसे तारने जन्म ले तीन लोक के नाथ। ये भी चिराग जैन है। जब चिराग जैन पर हम थोड़ा सा भी ध्यान देते तो चिराग जैन हमें यूं भी नजर आते हैं कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है। किसी शायर ने के मुझे 4 मिसरे याद आते हैं कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम से आता ऐलान बहुत करता है, रात को जीत तो सकता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। लेकिन आइए, कैसा चिराग जो रात का नुकसान नहीं करता, आपका नुकसान, वक्त का नुकसान नहीं करता। जी वो चिराग जो कि मोहब्बत बांटता है और अपनी मोहब्बत, अपनी कविता से दुनिया को महकाता है और रोशनी बांटता है। जी आइए हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं भाई चिराग जैन साहब का। आए और शायरी सुनाए। नमस्कार हाशिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी इस कीमती महफिल के लायक मुझे समझा। बहुत सारी बातें ऐसी मन की हैं जो मंच तक नहीं आ पाती। आज इस महफिल में वो मन की बातें करने का आपने मौका दिया है। मैं कुछ अशार पेश करता हूं कि महफिलों की तेज नजरों से छिटक कर रो पड़ा, महफिलों की तेज नजरों से छिटक कर रो पड़ा, मन हुआ भारी तो चुपके से पलट कर रो पड़ा, महफिलों की तेज नजरों से छिटक कर रो पड़ा, मन हुआ भारी तो चुपके से पलट कर रो पड़ा। और शेर यूं है कि राम जाने एक सूने घोंसले को देखकर, राम जाने एक सूने घोंसले को देखकर, एक मुसाफिर क्यों अचानक से बिलख कर रो पड़ा, राम जाने एक सूने घोंसले को देखकर एक मुसाफिर क्यों अचानक से बिलख कर रो पड़ा। और एक परिस्थिति है, एक हालात है जो
भगवान ना करे आपको कभी फेस करना पड़े। एक शेर पढ़ता हूं कि प्यार से झुंझलाहटों से हर तरह रोका उन्हें, प्यार से झुंझलाहटों से हर तरह रोका उन्हें, प्यार से झुंझलाहटों से हर तरह रोका उन्हें, और फिर बेसाख्ता लाचार होकर रो पड़ा। प्यार से झुंझलाहटों से हर तरह रोका उन्हें, और फिर बेसाख्ता लाचार होकर रो पड़ा। और एक शेर और इस गजल में हुआ कि अपने सब अपनों को खुद से दूर जाता देखकर, अपने सब अपनों को खुद से दूर जाता देखकर लौट कर आया तो पर्दों से लिपट कर रो पड़ा। अपने सब अपनों को खुद से दूर जाता देखकर लौट कर आया तो पर्दों से लिपट कर रो पड़ा। एक गजल और पढ़ देता हूं, कुछ अलग किस्म के एक मतलब दो शेर पेश करता हूं कि चलो इस राह चलकर देखते हैं, चलो इस राह चलकर देखते हैं, कहां बदले मुकद्दर देखते हैं। चलो इस राह चलकर देखते हैं, कहां बदले मुकद्दर देखते हैं। और शेर यूं है कि कहीं मुस्कान तो लब पर नहीं है, कहीं मुस्कान तो लब पर नहीं है, मेरे आंसू छलक कर देखते हैं। चलो इस राह चलकर देखते हैं, कहां बदले मुकद्दर देखते हैं। और शेर यूं है, एक कुव्वत का शेर पढ़ता हूं कि अभी मजबूरियों की चल रही है। पहुंच जाइएगा इस शेर तक कि अभी मजबूरियों की चल रही है, इरादे आह भर कर देखते हैं। अभी मजबूरियों की चल रही है, इरादे आह भर कर देखते हैं। चलो इस राह चलकर देखते हैं, कहां बदले मुकद्दर देखते हैं। एक मतलब एक शेर और पेश करता हूं कि बहुत नाजुक सी बात है कि आपस का ये झगड़ा कुछ कुछ उसको भी खलता होगा। आपस का ये झगड़ा कुछ कुछ उसको भी खलता होगा, बस मैं ही तन्हा थोड़ी हूं, वो भी तो तन्हा होगा। आपस का ये झगड़ा कुछ कुछ उसको भी खलता होगा, बस मैं ही तन्हा थोड़ी हूं, वो भी तो तन्हा होगा। और शेर देखें कि शाम ढले मैं मजबूरी में बेमन से घर जाता हूं। शाम ढले मैं मजबूरी में, शाम ढले मैं मजबूरी में बेमन से घर जाता हूं, क्या वो भी घर के रास्ते पर रुक रुक कर चलता होगा। शाम ढले मैं मजबूरी में बेमन से घर जाता हूं, क्या वो भी घर के रास्ते पर रुक रुक कर चलता होगा। कई बार लगता है कि बहुत जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं होती, मोहब्बत बहुत बड़े बड़े कामों को सहल कर देती है। यार दहशत से समर्पण नहीं जीता जाता, रूप मिल जाता है यौवन नहीं जीता जाता। यार दहशत से समर्पण नहीं जीता जाता, रूप मिल जाता है यौवन नहीं जीता जाता। क्या मरासिम की रिवायत में कोई खामी है? क्या मरासिम की जो टूटते हुए संबंध हैं उस पर एक बात कहता हूं कि क्या मरासिम की रिवायत में कोई खामी है? तन लिवा लाते हैं पर मन नहीं जीता जाता। क्या मरासिम की रिवायत में कोई खामी है? तन लिवा लाते हैं पर मन नहीं जीता जाता। और इसमें एक शेर और खास तौर पर पेश करता हूं कि एक झोंके की छुअन से ही बरस जाता है, एक झोंके की छुअन से ही बरस पड़ता है। आंधियों शोर से सावन नहीं जीता जाता, एक झोंके की छुअन से ही बरस पड़ता है। आंधियों शोर से सावन नहीं जीता जाता। और मौका मिला है तो उसका फायदा उठाता हूं।
एक गज़ल के कुछ अशार पढ़ता हूँ कि फूल खुशबू रंग तो मौसम चुरा ले जाएगा, फूल खुशबू रंग तो मौसम चुरा ले जाएगा, कौन लेकिन बागवां का हौसला ले जाएगा। फूल खुशबू रंग तो मौसम चुरा ले जाएगा, कौन लेकिन बागवां का हौसला ले जाएगा। और थोड़ा उल्टी खोपड़ी का शेर है कि हो गए बर्बाद तो फिर जश्न होना चाहिए, हो गए बर्बाद तो फिर जश्न होना चाहिए, देखते हैं वक्त हमसे और क्या ले जाएगा। हो गए बर्बाद तो फिर जश्न होना चाहिए, देखते हैं वक्त हमसे और क्या ले जाएगा। फूल खुशबू रंग तो मौसम चुरा ले जाएगा। और शेर देखें कि दस्तखत बेटे की जिद पे करके बूढ़े ने कहा, दस्तखत बेटे की जिद पे करके बूढ़े ने कहा, दस्तखत बेटे की जिद पे करके बूढ़े ने कहा, क्या लुटा सकता था मैं तू क्या लिखा ले जाएगा, क्या लुटा सकता था मैं तू क्या लिखा ले जाएगा। दस्तखत बेटे की जिद पे करके बूढ़े ने कहा, क्या लुटा सकता था मैं तू क्या लिखा ले जाएगा। और ये थोड़ा फकीरी की बात है कि इल्म वाले बस तकल्लुफ में फंसे रह जाएंगे, इल्म वाले बस तकल्लुफ में फंसे रह जाएंगे, इल्म वाले बस तकल्लुफ में फंसे रह जाएंगे, जिंदगी की मौज कोई सिर फिरा ले जाएगा। इल्म वाले पहुंचिएगा, इल्म वाले बस तकल्लुफ में फंसे रह जाएंगे, जिंदगी की मौज कोई सिर फिरा ले जाएगा। फूल खुशबू रंग तो मौसम चुरा ले जाएगा, कौन लेकिन बागवां का हौसला ले जाएगा। और आखिरी 3 अशार और पढ़ देता हूं कि सच समझते आदमी की बेकली से पूछ लो, सच समझते आदमी की बेकली से पूछ लो, नेकियां खामोश क्यों कर हैं बदी से पूछ लो। सच समझते आदमी की बेकली से पूछ लो, नेकियां खामोश क्यों कर हैं बदी से पूछ लो, नेकियां खामोश क्यों कर हैं बदी से पूछ लो। और हाशिम भाई एक नए प्रतीकों का एक शेर हुआ कि नेकियां खामोश क्यों कर हैं बदी से पूछ लो, और दूसरों की बेहतरी का मोल क्या होगा हुजूर, दूसरों की बेहतरी का मोल क्या होगा हुजूर, फैक्ट्री के पास से गुजरी नदी से पूछ लो। दूसरों की बेहतरी का मोल क्या होगा हुजूर, फैक्ट्री के पास से गुजरी नदी से पूछ लो। और एक शेर मेरी जिंदगी का शेर, आखिरी शेर पढ़ता हूं अपने कलाम का कि फैक्ट्री के पास से गुजरी नदी से पूछ लो। और शेर यूं है कि मैं कहां कह पाऊंगा अपनी हकीकत मंच से, मैं कहां कह पाऊंगा। ये हर लिखने वाले का शेर है, ये हर सामाजिक जीवन जीने वाले का मन है कि मैं कहां कह पाऊंगा अपनी हकीकत मंच से। यूं करो तुम जाके मेरी डायरी से पूछ लो, यूं करो तुम जाके मेरी डायरी से पूछ लो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब। वो चिराग जैन जिसने फासलों को कम किया है, जिसने दूरियों को कम किया, लोगों को करीब लाने की कोशिश की है, मैं चिराग जैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। खूबसूरत कलाम के बाद अब आइए एक ऐसे शायर को आपके बीच पेश करता हूं जिसका कलाम अपने आप में चौंकाने वाला होता। अगला मिसरा क्या वो कहने जा रहे हैं शायद तसव्वुर करना मुश्किल होता है। मैं खुद मलिकज़ादा जावेद साहब को जब आवाज दूं तो मुझे जनाब मलिकज़ादा मंजूर साहब का एक शेर याद आता है कि रस्म ताजीम न रुस्वा हो जाए, रस्म ताजीम न रुस्वा हो जाए, इतना मत झुकिए कि सजदा हो जाए। ये शेर अगर मैं कहीं महसूस करता हूं, कहीं देखता हूं, कहीं मुझे शेर नजर आता है किसी के मिजाज में, किसी किरदार में, तो वो नाम है
जनाब मलिकज़ादा जावेद साहब। ये भी शेर याद आता है कि लहू आंखों से टपकाना पड़ेगा, लहू आंखों से टपकाना पड़ेगा, गजल होती नहीं कारीगरी से। लहू आंखों से टपकाना पड़ेगा, गजल होती नहीं कारीगरी से। मलिकज़ादा जावेद साहब यूं भी कहते हैं कि सुखन में दस्तकारी बढ़ रही है, सुखन में दस्तकारी बढ़ रही है, गजल के कारखाने लग रहे हैं। जी हाँ, ये कलर है, ये रंग है जनाब मलिकज़ादा जावेद साहब का। मलिकज़ादा जावेद साहब को आवाज दूं उससे कबल मुझे जनाब जफर इकबाल साहब का शेर याद आता है कि थकना भी लाजिम था कुछ काम करते करते, थकना भी लाजिम था, थकना भी लाजमी था कुछ काम करते करते, कुछ और थक गया हूं आराम करते करते, कुछ और थक गया हूं आराम करते करते। जब हम मलिकज़ादा जावेद साहब को आवाज ही देना चाहते हैं, उनसे गुजारिश ही करना चाहते हैं, तो मैं आपकी खिदमत में शहरयार साहब का एक शेर अर्ज करता हूं। शाम होते ही खुली सड़कों की याद आती है, शाम होते ही खुली सड़कों की याद आती है। सोचता रोज हूं मैं घर से नहीं निकलूंगा, सोचता रोज हूं मैं घर से नहीं निकलूंगा। आइए जनाब मलिकज़ादा जावेद साहब से गुजारिश करें। मलिकज़ादा जावेद साहब यूं तो दिल्ली में मुकीम है, लेकिन उनका जो ताल्लुक है, उनका रिश्ता है, वो लखनऊ से है। और मलिकज़ादा जावेद साहब ने जो तालीम हासिल की वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और जनाब जब हम मलिकज़ादा जावेद साहब की अदबी खिदमत पर नज़र डालते हैं तो मुझे उनके मजमूए धूप में आईना, खंडहर में चिराग और जुल्फ में उलझी धूप। जी हाँ, मैं जनाब मलिकज़ादा जावेद साहब से गुजारिश करता हूँ अदब के साथ कि आएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब मलिकज़ादा जावेद साहब। एक गज़ल पेश कर रहा हूँ, उसके बाद 2-3 शेर मैं पेश कर दूँगा। गज़ल का मतला हाजिर है कि जागती है कभी वो सोती है, जागती है कभी वो सोती है, कैमरे की भी आँख होती है। जागती है कभी वो सोती है, कैमरे की भी आँख होती है। तेरी ख्वाहिश का दायरा महदूद, तेरी ख्वाहिश का दायरा महदूद, तू तो गमलों में सपने बोती है। तेरी ख्वाहिश का दायरा महदूद, तू तो गमलों में सपने बोती है। एक बस्ती है इस नगर में जहाँ, एक बस्ती है इस नगर में जहाँ, दिन में सुनते हैं रात होती है। एक बस्ती है इस नगर में जहाँ, दिन में सुनते हैं रात होती है। और मेरी हिजरत बहुत ज़माने से, मेरी हिजरत बहुत ज़माने से मेरे कुनबे का बोझ ढोती है। मेरी हिजरत बहुत ज़माने से मेरे कुनबे का बोझ ढोती है, मेरे कुनबे का बोझ ढोती है। अब तो पाकीज़गी भी कहते हैं, अब तो पाकीज़गी भी कहते हैं, गैर मर्दों के साथ सोती है। अब तो पाकीज़गी भी कहते हैं, गैर मर्दों के साथ सोती है। और ये याद आती है उसकी जब जावेद, याद आती है उसकी जब जावेद, दिल में कांटा सा क्यों चुभोती है। याद आती है उसकी जब जावेद, दिल में कांटा सा क्यों चुभोती है। जागती है कभी वो सोती है, कैमरे की भी आँख होती है। 4 शेर और सुन लीजिए हज़रत। ये हकीकत बहुत पुरानी है, ये हकीकत बहुत पुरानी है, दिल मोहब्बत की राजधानी है। ये हकीकत बहुत पुरानी है, दिल मोहब्बत की राजधानी है। अपने बच्चों पर क्यों करूं गुस्सा, अपने बच्चों पर क्यों करूं गुस्सा, हर कमी उनमें ख़ानदानी है। अपने बच्चों पर क्यों करूं गुस्सा, हर कमी उनमें ख़ानदानी है। और तुमको अच्छा कहे अगर दुनिया, तुमको अच्छा कहे अगर दुनिया, ये बुरे वक्त की निशानी है। तुमको अच्छा कहे अगर दुनिया, ये बुरे वक्त की निशानी है। इतनी अच्छी गज़ल हुई कैसे
हज़रत ये आजकल हमारे मुशायरे और मंचों का ये हाल है। बहरहाल सुन लीजिए कि इतनी अच्छी गज़ल हुई कैसे, सच बता किसकी मेहरबानी है, सच बता किसकी मेहरबानी है, अपने बच्चों पर क्यों करूं गुस्सा, हर कमी उनमें ख़ानदानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जनाब मलिक ज़ाद जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने अशार से नवाजा। जब मैं आपको सुन रहा था आपकी वो शायरी जिसको जो सुनता है वो चौंकता है, तो मुझे वसी शाह साहब का शेर याद आ रहा था। मैं कैसे सर्द हाथों से तुम्हारे गाल छूता था, मैं कैसे सर्द हाथों से तुम्हारे गाल छूता था, दिसंबर में तुम्हें मेरी शरारत याद आएगी, दिसंबर में तुम्हें मेरी शरारत याद आएगी, दिल को किस बात की सजा है वसी, दिल को किस बात की सजा है वसी, मौत तक क्यों उसे धड़कना है। जी हाँ, ये वसी शाह साहब के चंद अशार के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं और आप मुझे इजाजत दें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मलिक ज़ाद जावेद साहब और जनाब चिराग जैन साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। बहुत शुक्रिया, आदाब।